गाइस देखो ये है अपने पास में 7 जनवरी का मार्केट। और गाइस 7 जनवरी के मार्केट के दिन अपने पास में कहां से ट्रेड्स अवेलेबल थी, तो सबसे पहले आप वो देखो। तो 7 जनवरी के मार्केट के दिन अपने पास में ये वाली ट्रेड अवेलेबल थी, यानी कि मार्केट ने जो बॉटम पकड़ा ना, यहीं से अपने पास में क्या थी, ट्रेड अवेलेबल थी। अब हालांकि गाइस ये वाली ट्रेड किस लॉजिक के आधार पर थी, तो वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अपने पास में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, और सपोर्ट से हालांकि मार्केट थोड़ा बहुत फिसल गया, लेकिन ईओएस -1 पूरा नहीं लगाया, ठीक है ना। और इस वाले दिन देखो गाइस मैक्सिमम मेरे बहुत से लोग बागों से बात भी हुई थी कि हम ईओएस -1 का वेट करते रह गए, लेकिन ईओएस -1 पूरा आया नहीं है। जबकि हमने जो ट्रेड डाली थी वो ईओएस से डाल दी थी, वहां से थोड़ा बहुत स्लिप भी हुआ, और फिर वहां से देखो कितना तगड़ा बाउंस बैक किया। अब ये वाली ट्रेड किस लॉजिक के आधार पर थी वो बताता हूँ। और गाइस इस दिन है ना, मार्केट के अंदर जो रेंज थी वो भी बहुत बड़ी थी, और गाइस बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस थे। जो 7 जनवरी का मार्केट था ना, इस दिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस थे, जिस वजह से गाइस मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत टफ मार्केट था। तो जिस वजह से अब देखो गाइस, मैं यहाँ पर देखो 9:15 का डाटा है। सबसे पहले यहाँ पर अपन डेट लगाते हैं, कितनी, 7 तारीख की, ठीक है ना। 7 तारीख मैंने डेट लगाई, और 7 तारीख की डेट लगा के यहाँ से जैसे मैंने फिल्टर किया, इसको प्रीवियस कर देते हैं, 9:15 का डाटा आ जाए। सबसे पहले देखो गाइज, इसको स्टॉप करते हैं 1 मिनट। हाँ ठीक है। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ओपनिंग कहाँ से हुई, सबसे पहले आप वो देखो। रेजिस्टेंस अपने पास में कहां से ओपन हुआ है, 23,700 से, ठीक है ना। गाइस इस दिन है ना शिफ्टिंग्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो आप है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, या तो लिखते हुए चलना। सपोर्ट रेजिस्टेंस की ओपनिंग कहां से होती है, 23,700 से, ठीक है ना। सपोर्ट ओपन होता है 23,600 से। अब हालांकि जिसमें देखो कंफ्यूजन रहता है कि सपोर्ट कहां से ओपन हुआ है। मैक्सिमम लोगों का मानना यह था कि सपोर्ट 23,500 से ओपन हुआ है, और मैक्सिमम लोगों का यह मानना था कि सपोर्ट 23,600 से ओपन हुआ है, ठीक है ना। अब हालांकि ये अर्ली मॉर्निंग था, इस दिन स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाए। अब कहां से भी ओपन हुआ है, चलो अपन आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि सपोर्ट कहां पर स्ट्रॉन्ग होता है, कहां पर क्या कंक्लूजन बनता है, उस हिसाब से अपन फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब ये मान के चलते हैं, या तो आप ये समझ लो कि सपोर्ट 500 से 600 पर है, या फिर सपोर्ट को आप ये मान लो कि 600 से 500 पर जा रहा है। अब इस वाली परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि परसेंटेज कम होती है बढ़ती है, ठीक है ना। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। रेजिस्टेंस याद रखना 700 से ओपन हुआ था, सपोर्ट आप 600 से मार रहे हो। अब देखो 600 से फिर से कहां पर जा रहा है, 500 पर जा रहा है, 98% हो गई ना, ठीक है ना। अभी देखते रहना, सपोर्ट यहां पर चला भी जाएगा, 23,500 पर कंप्लीटली सपोर्ट चला भी जाएगा। ये देखो सपोर्ट चला गया, लेकिन अब एक नया खेल क्या हुआ कि सपोर्ट 23,600 से 500 पर तो गया, तो बियरिश प्रेशर बोलेंगे इसे, लेकिन सपोर्ट 500 से फिर दोबारा WTT हो गया कहां पर, 700 पर, यानी कि बुलिश प्रेशर जनरेट करने लग गया। अब इसी को मैं स्टॉप करता हूं। अब आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज और क्या बताता हूं, रेजिस्टेंस साइड देखो कितना क्या चेंज हो गया। रेजिस्टेंस अपने पास में कहां पर था, 23,700 पर था। अब रेजिस्टेंस 23,700 से हटके कहां पर शिफ्ट हो गया, कंप्लीटली 23,800 पर। और 23,800 पर शिफ्ट ही नहीं हुआ, वो 23,800 से WTT हो गया कहां पर, 24,000 पर। तो रेजिस्टेंस साइड से क्या हो गया, डबल बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस साइड क्या हो गया, डबल बुलिश प्रेशर। सपोर्ट भी गाइस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। हालांकि आप मॉर्निंग में ये मान रहे हो कि सपोर्ट 600 से 500 पर गया तो बेरिश प्रेशर, लेकिन अब 500 से सीधा 700 पर आ रहा है, यानी कि WTT है ना, तो इसे क्या बोल लेते हैं, बुलिश प्रेशर। कि सपोर्ट बेरिश प्रेशर शो करके अब बुलिश प्रेशर शो कर रहा है। रेजिस्टेंस साइड ऑलरेडी डबल बुलिश प्रेशर, तो ये मार्केट किस में चला गया, बुल रन वाली कंडीशन में चला गया। किस में चला गया, बुल रन वाली कंडीशन में चला गया। और गाइस अभी तो रुको, मार्केट यहीं पे नहीं रुकता। अब ये सपोर्ट है ना, यहां से यहां पर आके नए प्लेस पे फिर से WTT हो जाता है, तो ये तगड़ा बुलिश प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बुल रन वाला सीनियर कैसे बता रहा हूँ वो भी आपको कंफर्म करा देता हूँ, जो बिगिनर्स लोग बागे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े टफ सीनियर्स पढ़ते हैं। देखो सपोर्ट का नेचर कैसा, WTT, मतलब कि नीचे से ऊपर आ रहा है ना, बॉटम से टॉप के ऊपर आ रहा है। रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा, वो भी ऑलरेडी WTT। सीनियर नंबर 7, कॉल ऑप्शन खरीदते हुए चलना, पुट ऑप्शन की तरफ देखना भी नहीं अपन को, ठीक है ना। ट्रेडिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, खाली डिब्बा है, मतलब कि अपन को सोचना ही नहीं, क्योंकि मार्केट किस में है, बुल रन वाली कंडीशन में है। अब देखो गाइस, बुल रन में मार्केट में अपन को क्या मिलता है, बॉटम मिलता है, ठीक है ना। इस 1 मिनट इस पे आ जाते हैं अपन। अब डाटा को क्या कर देते हैं, प्ले कर देता हूं मैं, ठीक है ना। सपोर्ट अपना कंप्लीटली 23,700 पर आ भी जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस देखो 800 से 24,000 पर WTT है, 98% तक आ गया, कितना आ गया, 98 तक आ गया। अब देखो आगे क्या होता है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम होएगा, और सपोर्ट फिर से WTT हो जाएगा। और मार्केट अभी कंप्लीटली 753 पे चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि अभी मार्केट बीच में अपन को कहीं भी नहीं मिला, ठीक है ना। 9:20 तक का डाटा हो गया अपने पास में, आगे चलने देते हैं। 9:21 96%। अभी ये देखो गाइस शिफ्ट हो गया ना, 23,700 पर क्या हो गया, सपोर्ट आ गया।
तो सपोर्ट अब अपन को इतना कंफर्म है, आप या तो 500 पे मानो या 600 पे मानो, लेकिन 500 600 के अलावा मार्केट सीधा कहां पर आ गया, 700 पर आ गया। तो यानी कि सपोर्ट बॉटम से टॉप के ऊपर आ गया, तो यानी कि सपोर्ट साइड से कंप्लीटली बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पर आ गया, पहले 700 पर था, 700 से 800 पर चला गया और अब 800 से 24,000 पर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो 96% है, हालांकि 98 तक गया था, 98 से 96 हो गया, ठीक है ना। अब देखो गाइस अलग क्या खेला होता है, ठीक है ना। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस अपोजिट साइड में आते हैं, सपोर्ट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो मार्केट ऊपर आ रहा है ना, आने देते मार्केट को ऊपर आने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 762 पे आ गया, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू पे आके रुकेगा मार्केट है, जो कि 773 थी, ठीक है ना। ऊपर आ जाने देते मार्केट को, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू देखो कितनी 773 आ रही थी ना, तो यहाँ पर देखो कितने हाई लगाता है, लगभग 795 का हाई लगाता है, फिर यहाँ से सीधा जंप कर जाता है। चलते हैं, अब देखो गाइस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसा हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब रेजिस्टेंस कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बियरिश प्रेशर। यहाँ पर देखो 23,800 से कहां पर आ गया, 700 के ऊपर। अब क्या क्रिएट करने लग गया, बियरिश प्रेशर क्रिएट करने लग गया। यानी कि जो मार्केट बुल रन में था, वो बुल रन क्या हो गया मार्केट का, अब खत्म हो गया। मार्केट का क्या हो गया, बुल रन खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT था। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो मार्केट के अंदर बुल रन खत्म। यानी कि अब अपन क्या कर सकते हैं, टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो गाइस, हालांकि रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो क्या अपन यहां से ट्रेड डाल दे, नहीं गाइस, ये ट्रेड क्या हो जाएगी, हाईली रिस्की हो जाएगी। अगर सपोर्ट का बुलिश प्रेशर नहीं रहता ना, जब तो अपन यहां से ट्रेड डाल देते हैं। और यहां से देखो गाइस मार्केट कितना प्यारा स्लिप हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो क्या यहाँ पर ये ट्रेड करने लायक थी, गाइस नहीं थी, हाईली रिस्की ट्रेड थी, ठीक है ना। बट रिस्की ट्रेड में पैसा बना जिसने लिया, ठीक है ना। हमने तो गाइस यहाँ से की नहीं थी, ठीक है ना। हम तो क्या कर रहे थे, नीचे बॉटम का वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट बुल रन के अंदर है। तो यहाँ से एक देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनती है और मार्केट सीधा कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे आ जाता है। अब देखो फिर से एक नया खेला क्या होता है, अब सपोर्ट क्या हो गया, WTT हो गया। ऑलरेडी नीचे से ऊपर आया, नीचे से ऊपर आके फिर से 700 से 750 पे WTT हो गया। अब आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, पूरे दिन मार्केट देखो कैसा रहा था, साइडवेज रहा था ना। ये देखो गाइस, ये पूरे दिन मार्केट क्या हो गया था, सिर्फ एक रेंज में बंद के रह गया था, यहाँ से यहाँ तक है ना। आपको अभी बताता हूँ, रेक्टेंगल ले लेते हैं अपन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, ये था और इसका ये था, ठीक है। तो पूरी इतनी सी रेंज में मार्केट बंद होकर रह गया था, और ये कितने का लगभग 720 725 730 के समथिंग है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो ये गाइस अपन को पहले पता चल गया था, क्योंकि अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों कंसाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, 23,750 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। कहां पर, 750 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो इसका टॉप कितना आ रहा था, 780 775 आ रहा था, देखो 770 आ रहा है, ठीक है ना। इसका बॉटम कितना आ रहा था, अगर आप देखोगे तो 720 आ रहा था। तो मार्केट कितनी रेंज के बीच में चलेगा, 720 और 770, 720 770 मार्केट की रेंज ये रह गई थी। यानी कि 750 में मार्केट को कंसोलिडेट करने की तैयारी चल रही थी, ठीक है ना। और मार्केट चला भी उसी के बीच में। देखो बॉटम लगाया 682 का, ठीक है ना, और टॉप लगाया था 760 का, ठीक है ना। तो मार्केट पूरा उसी रेंज में निकलता हुआ रह गया। लेकिन जो मैं ट्रेड की बात कर रहा था, क्या जो यहाँ से ये वाली ट्रेड थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने बजे आता है, 10 बजे मार्केट आता है, ठीक है ना। अभी देखो 9:40 हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ सीधा कितना, 10 बजे। तो मैं क्या लगा लेता हूँ, 10 बजे का डाटा लगा लेता हूँ। अब जैसे मैंने 10 बजे का डाटा लगाया कि 10 बजे क्या सिचुएशन थी, अब देखना गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आई होप आप लिखते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अब मार्केट कहां पर आ गया, अपन को यहां पर मिल गया, कहां पर मिल गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल गया, 680 वैल्यू आ रही है। और मार्केट देखो अभी कितना चल रहा है, 690 चल रहा है। अभी मैंने आपको कितना बताया, 680 वैल्यू आ रही है, और मार्केट यहाँ पर कितना चल रहा है, 690 चल रहा है, ठीक है ना। मार्केट 680 पर भी आ जाता है, और यहाँ से अपन क्या करते हैं, ट्रेड डालते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, अपन ट्रेड डालते हैं। लेकिन अपने ट्रेड डालने के बाद में वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है। जब अपन ने ट्रेड डाली थी ना, तब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता, ट्रेड डालने के बाद होता है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना, अपन ने यहाँ से ये सेफ ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट बुल रन में था, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, 750 से वीक टुवर्ड्स बॉटम बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, कि 750 पे कंसाइज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अभी इससे पहले क्या सिचुएशन थी मार्केट की, एक यहाँ पर 750 का यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स था, और एक यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स था, ठीक है ना। तो इन 750 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दोनों तरफ क्या था, येलो कलर का बॉक्स बना हुआ था ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो गाइस, जो सपोर्ट अपना था वो क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब यहाँ पर देखो गाइस, सपोर्ट क्या हो गया अपना, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब देखो गाइस, सपोर्ट के वीक टुवर्ड्स बॉटम होते जो ये अपनी सेफ ट्रेड थी ना, वो किस में कन्वर्ट हो गई, रिस्की ट्रेड में कन्वर्ट हो गई।
लेकिन इस वाली ट्रेड में अपन को एक चीज का ये भी कॉन्फिडेंस था कि ये वाली ट्रेड चलेगी, तो वो किस चीज के ऊपर था, क्योंकि जो रेजिस्टेंस अपना वीक टुवर्ड्स बॉटम था, जिस रेजिस्टेंस ने बियरिश प्रेशर क्रिएट करा था ना, वो रेजिस्टेंस का जो यहाँ से WTB था वो हट के फिर से 24,000 के ऊपर WTT हो गया। तो यानी कि रेजिस्टेंस साइड से क्या हो गया, अपने पास में पूरा का पूरा मार्केट खुल गया, और रेजिस्टेंस साइड से जो अपने पास में मार्केट का जो टॉप क्रिएट कर दिया था, अब वो टॉप बढ़ के, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने पास में टॉप कितना था, 23,800 का था, लेकिन अब ये टॉप 23,800 से बढ़कर सीधा कहां तक आ गया था, 24,000 तक आ गया था। तो यानी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है ना, लेकिन नीचे जाने के लिए अब देखो गाइस यहाँ पर ये वाली परसेंटेज मात्र 76 है। कितनी है, 76 से, इस वाले डाटा को प्ले करके छोड़ देता हूँ, 76 है, यानी कि अभी परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि मानो 85-90% तक हो जाए ना, तब अपना रिस्क बढ़ जाएगा। तो जिस वजह से अपन ने इस वाली ट्रेड को यहाँ से डालने का प्लान करी थी, और हालांकि हमने ट्रेड पहले डाल दी थी, फिर बाद में जाके ये वाली सिचुएशन हुई थी, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, जैसे सपोर्ट से ट्रेड डाली थोड़ा बहुत स्लिप हुआ, ठीक है ना। अब हमारा जो क्या था, अगर मार्केट US-1 या तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा, US-1 पे जाएगा, अगर US-1 से भी नीचे जाता हुआ देखेगा तो यहाँ से ट्रेड कट हो जाती है, SL को लेके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मार्केट US-1 भी नहीं लगाता और सीधा यहाँ से लेके, तो गाइस कितनी बड़ी कैंडल बनाता है ना, मैं आपको इसको मेजर करके बताता हूँ। अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मार्केट यहाँ पे है लगाता है, सीधा सीधा 130 पॉइंट है, तो मार्केट सीधा 130 पॉइंट अपने फेवर में चलता है, और ये क्या देखे जाता है, तगड़ा प्रॉफिट देखे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो गाइस मार्केट में कोई सी भी ट्रेड नहीं थी, जो ये वाली ट्रेड थी वो एक ही ट्रेड अवेलेबल थी। फिर उसके बाद में पूरे दिन मार्केट की सिचुएशन ये रहती है, और मार्केट एक रेंज बाउंड बन के रह जाता है, उसके बाद में कोई भी दूसरी ट्रेड नहीं रहती। आज के मार्केट में मतलब कि 7 तारीख का जो मार्केट था, उसमें सिर्फ अपने पास में एक यही ट्रेड अवेलेबल थी, ठीक है। तो गाइस आई होप आप ये जो डेली मार्केट की वीडियोस आ रही है उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे, आप वहां से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।